नमस्कार दोस्तों। एक बार फिर पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने अपनी बड़बोली तोप भारत की तरफ दाग दी है। जी हाँ, इस बार भारत के साथ साथ इन्होंने निशाना बनाया है हमारे भारत के सबसे बड़े उद्योगपति मुकेश अंबानी को। जी हाँ, आपने सही सुना नाम, मुकेश अंबानी को। सो गाइस, अमेरिका के टैंपा में एक डिनर टेबल पर बीते कल के दिन बैठ करके, जहां पर वो शायद बिरयानी खा रहे थे, चिकन बिरयानी खा रहे थे शायद, उसके बाद इनका मानसिक संतुलन थोड़ा सा हिल गया और इन्होंने भारत की तरफ निशाना साधते हुए यानी कि मजहबी मिसाल दे करके मुकेश अंबानी को धमकी दे डाली। इनका नाम लिया, इनके इमेज का प्रयोग भी किया और साफ साफ इन्होंने ये बोला कि हम दिखा देंगे। भाई, आप हमें आखिरकार क्या दिखा दोगे ऐसा? पहले खुद तो अपने गलीबान के अंदर झांक के देख लो। आपके अपने देश में लोग बिजली के लिए, आटे के लिए, पानी को देखने के लिए तरस रहे हैं। आपको याद होगा भी, चंद दिनों पहले सिंध प्रांत की जनता पाकिस्तान की सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतर आई थी, वो भी बंदूक लेकर के पब्लिक प्रॉपर्टी को, जी हाँ, आग लगा रही थी, फूंक रही थी, आगजनी में तब्दील कर रही थी। आपके देश की खुद की लंका लगी पड़ी है। आप ध्यान से देखिए, अपने बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी, जो बलूचिस्तान प्रांत है, वहाँ की जनता एक लंबे समय से आपके साथ संघर्ष कर रही है, जिसको आप लोग अब तक करारा जवाब नहीं दे पाए। चलिए आप देखिए एक बार पाकिस्तान ऑक्युपाई कश्मीर वाले एरिया को, जहाँ की जनता ने अभी हाल ही में कराकोरम हाईवे को ब्लॉक कर दिया था, जिसके बाद में आपका जो पूरा का पूरा जो ट्रेडिंग था वो ठप पड़ गया था। आपके देश की खुद की लंका लगी पड़ी है और आप हमको धमकी देने का प्रयास कर रहे हो। साफ साफ बोलो दोस्तों, ये क्या है? यह है गीदड़ भपकी, जिससे हमको इतना सा भी फर्क नहीं पड़ता। बाकी हाँ ठीक है, हम अच्छे से जानते हैं कि नेचर कैन नॉट बी सेल्डम, कुत्ते की दुम सीधी नहीं होती है, उसकी वो फितरत है हमको धमकी देने की। उसको लगता है कि हम डर जाएंगे, लेकिन नहीं, हमको जवाब देना अच्छे से आता है। जी हाँ, हमारे ऊपर चाहिए जितने भी हमले करे, जितने भी हमारे साथ संघर्ष करे, जंग करे, लेकिन हर बार इसने मुँह की खाई है। लेकिन हर बार हार के बाद में भी इसकी आंखें नहीं खुली है। क्यों? क्योंकि कुत्ते की दुम सीधी नहीं हो सकती है, जितनी भी साल तक हम उसको स्ट्रेट पाइप में क्यों ना डालें। लेकिन हर बार हमने इसको संभलने का मौका दिया है, लेकिन शायद हर बार संभलने का मौका दे करके हम शायद सबसे बड़ी गलती कर रहे हैं। और बीते करके दिन से भड़काऊ बयान दे करके जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, उसकी जो तपिश थी उसको ज्वालामुखी में तब्दील कर दिया। पाकिस्तान के खिलाफ अलग अलग मीम्स बनने स्टार्ट हो चुके हैं। अगर हम देखेंगे ना, जो उसने धमकी दी है इस समय मुकेश अंबानी को लेकर के, ठीक है, भारत को धमकी दी है, मुकेश अंबानी को धमकी दी है, तो साफ साफ बोलूँ तो दोस्तों कि मुकेश की एक कंपनी का जो टर्नओवर है पूरे पाकिस्तान के जो मुल्क है, जो देश है, इसके जीडीपी को पछाड़ देता है। आज आप उसको धमकी दे रहे हो, गजब हाल है। ये तो वही बात हुई ना कि चींटी हाथी से जा कर के कह रही कि मैं तुझे कुचल दूंगा। और मजहबी मिसाल आप किस बात की दे रहे हो भाई? वर्दी पहन के आप खुद को क्या समझ रहे हो? भगवान, अपनिश भगवान हैं। हम जो बोलेंगे उस कथन के बाद में पूरी दुनिया हमसे डरेगी ना। तेरी इतनी औकात नहीं कि तू हमको डरा सके। साफ साफ बोलूँगा मैं यहाँ पर जी, पूरे पाकिस्तान को दुनिया के सामने यहाँ पर सच कहूँ तो इसके स्टेटमेंट ने मजाक बना दिया है। कुछ लोग जीडीपी को लेकर के, मुकेश अंबानी के टर्नओवर को लेकर के मीम्स तैयार कर रहे हैं इंस्टाग्राम प्लेटफॉर्म के अंदर। और इसने एक स्टेटमेंट और दी है बीते कल के दिन। मुनीर ने साफ साफ ये बोला कि पाकिस्तान अगर डूबा तो आधी दुनिया ले डूबेगा। अरे भैया, तो पूरी दुनिया को डुबोने की बात मत कर। तेरी ऐसी हैसियत है कि हमने ऑपरेशन सिंदूर चलाया, सेकंड फेज़ हमारा चला था 25 मिनट का। सुबह 1:05 पे स्टार्ट हुआ था, 1:25 में हमने ऑपरेशन सिंदूर का पैकअप कर दिया था। उसके बाद ये देश काफ़ी कंगाल हो गया था, सीधे कटोरा लेकर के पहुंच गया था। बचा लो बचा लो बचा लो, अल्लाह के नाम पे दे दे बाबा। IMF के पास हर साल ये IMF के पास पहुंच जाता है कटोरा लेकर के अपना, और हर बार IMF उसकी मदद कर भी देता है। सोचिए, भीख मांगना पाकिस्तान की फितरत बन चुका है। इतनी बुरी तरीके से कर्जे में डूबा हुआ है, वेंटिलेटर पे पड़ा हुआ है, और ये राग अलाप रहा है हमको धमकी देने का। पहलगांव में आतंकवादी हमले के बाद हमने इसके सिंधु जल समझौते को स्थगित कर दिया था, आपको अच्छे से याद होगा। हमने इसके ऊपर कड़े एक्शन किए। 18 बागा बॉर्डर हमने क्या करा, बंद कर दिया था। जो लोग यहाँ पे थे इंडिया के अंदर, उनको हमने मौका दिया था कि फटाफट से आप 24 घंटे के अंदर खाली करो इंडिया, अपने देश वापस जाओ, वरना आप यहीं पे फंस जाओगे। और ऊंचाइयों को, स्टाफ को घटा करके हमने 30 कर दिया था। और जो PA के जो नागरिकों को 48 घंटे में भारत छोड़ने का हमें निर्देश दिया था, और पाकिस्तानियों का वीज़ा रद्द किया गया था। उसके बाद सबसे बड़ा जो प्रहार था पाकिस्तान को लेकर के, वो था सिंधु जल समझौते को स्थगित करना, और उसके
पानी की सप्लाई को रोक देना, इसके बाद पाकिस्तान की पूरी ज़मीन बंजर में तब्दील हो चुकी है। यहाँ के खेत इस समय पानी के लिए क्या है, तरस रहे हैं। इस समय हर जगह पाकिस्तान के अंदर त्राहिमाम जैसी स्थिति पैदा हो चुकी है। सो गैस कहते हैं जल ही जीवन है, और पाकिस्तान ने अपने जीवन को ही कहने के क्या करा, ख़त्म कर दिया हमसे पंगा लेकर के। हमारे पहलगाम स्थान पर इसने जो आतंकवादी हमला किया है, उसके बाद हमने जो इसके दांत खट्टे किए हैं, शायद हमारे इस एक्शन के बाद शायद इसकी आंखें खुल जाए। लेकिन मैं अगेन बोलूँगा कि हमको पाकिस्तान को अब बिल्कुल भी मौका नहीं देना है। लेकिन विपक्ष का ना एक बात कहना ये था, खासतौर पर कांग्रेस का कहना ये था कि हमारे पास अच्छा मौका था पाकिस्तान ऑक्युपाई कश्मीर को वापस लेने का। अगर हम ऑपरेशन सिंदूर थोड़ा सा इसकी ड्यूरेशन और इंक्रीज़ कर देते तो आज पाकिस्तान ऑक्युपाई कश्मीर हमारा होता। तो इस विचार पर आपका मानना क्या है? क्या सच में हमको ऑपरेशन सिंदूर हमने 25 मिनट में जो उसका पैकअप कर दिया, अगर थोड़ा सा और इंक्रीज़ कर देते तो पाकिस्तान ऑक्युपाई कश्मीर हमारा होता? ये हमारे पास एक सुनहरा मौका था। जी हाँ, क्यों? क्योंकि अगर एक बार CPC कॉरिडोर चाइना का यहाँ पर तैयार हो गया तो हम इसे वापस नहीं ले पाएंगे, क्योंकि उस वक्त हमारी जंग होगी दो देशों के साथ में, पाकिस्तान और चाइना के साथ में। और इस CPC कॉरिडोर में जो सिक्योरिटी देगा ना, वो चाइना अपनी सेपरेट देगा सिक्योरिटी। तो कहीं ना कहीं हमारा पंगा इस देश के साथ में भी स्टार्ट हो जाएगा। और इस समय हमारा पूरा बाज़ार मेड इन चाइना से पटा हुआ है। ध्यान रखिएगा, चाइना हमको सपोर्ट नहीं, बल्कि चाइना कहीं कि अप्रत्यक्ष रूप से हमारी अब बैसाखी बन चुका है। सहारा बनो बट बैसाखी मत बनो। आप देखिएगा भारत का फ्लैग भी मेड इन चाइना होता है। हमारे मंदिरों में जो मूर्तियाँ होती है, फिर घर में जब मूर्ति स्थापित करते हो अपनी मंदिरों के अंदर, घर के मंदिरों के अंदर, वो भी मेड इन चाइना होती है। तो इस पर आपका क्या विचार है? क्या सच में हमने ऑपरेशन सिंदूर का जल्दी पैकअप करके बहुत जल्दबाजी दिखाई, या फिर सच में जो ट्रंप डंका बजा रहा है कि इसने हमको ट्रेड की धमकी दी थी, उसके बाद हमने ऑपरेशन सिंदूर को स्थगित कर दिया, मतलब इंडिया पाकिस्तान के बीच में सीज़ फायर हो गया? क्या सच में भारत ने किसी के दबाव में आकर के सीज़ फायर किया, या फिर हमने किसी के दबाव में आकर के सीज़ फायर नहीं करा? आपका मानना क्या है? कमेंट बॉक्स बिल्कुल ओपन है, बिंदास आप मुझे कमेंट करिएगा। मैं आता हूँ वापस टॉपिक की तरफ। बीते कल के दिन पाकिस्तान के आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के बाद में यहाँ पर पाकिस्तान के पूर्व विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो ने भी हमको एक चेतावनी दी है, हमको एक धमकी दी है, हमको एक गिदड़ भपके दी है। और इस भुट्टो ने साफ साफ ये कहा है कि भारत यदि सिंधु जल संधि को निलंबित रखता है, मतलब कि सस्पेंड रखता है, और सस्पेंड रखने के बाद में अगर हम इस पानी का प्रयोग करते हैं, यहाँ पर कोई बांध बना लेते हैं, पावर प्रोजेक्ट पर तैयार कर लेते हैं, इस पानी का प्रयोग अपने देश के अंदर हम लोग बिजली तैयार करते हैं, तो ये जो देश है वो हमारे खिलाफ एक जंग छेड़ सकता है। और अभी 1 महीने पहले ही पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय की तरफ से हमारे भारत की तरफ एक लेटर आया था, एक रिक्वेस्ट आई थी, एक अपील करी थी इसने भारत से कि प्लीज़ भारत जो है इस संधि की प्रक्रिया को तुरंत बहाल करे, मतलब कि इस संधि को स्टार्ट कर दे, हमको पानी प्रोवाइड कर दे। एक तरफ आप हमसे रिक्वेस्ट कर रहे हो और एक तरफ आप हमको धमकी दे रहे हो। आप चाहते क्या हो? एक बार बैठ करके आप खुद अपने देश के अंदर मीटिंग तो कर लो कि आपको कौन सा बयान जारी करना है। जिसके मन में जो आ रहा है बस वो बोलते जा रहा है, बोलते जा रहा है, बोलते जा रहा है। बट एक सबसे बड़ी बात हमको ध्यान रखनी है, वो बात ये है कि इस समय जो अमेरिका है ना, अमेरिका पाकिस्तान के काफ़ी नज़दीक जा रहा है, या फिर दोनों की नज़दीकियाँ बढ़ रही है, जो भारत के लिए शायद एक बहुत बड़ा खतरा हो सकती है। क्योंकि भारत भी ना बुरी तरीके से घिरा हुआ है, एक तरफ पाकिस्तान, एक तरफ चीन। चीन भी हमारा सगा नहीं है, ध्यान रखिएगा। मैं अगेन बोलूँगा, चीन हमारा सगा नहीं है, ध्यान रखिएगा। और जो छोटा सा देश है, पिद्दक सा देश, जिसको हम बोलते हैं बांग्लादेश, जो पहले पूर्वी पाकिस्तान था, जिसका जन्म हमारे माध्यम से हुआ है, वो बच्चा हमको आंखें दिखा रहा है। कुछ समय पहले इसने भी हमको धमकी दी थी। और अमेरिका के तो क्या कहने क्या, कभी 25% टैरिफ लगा रहा है तो कभी 50% टैरिफ लगा रहा है। आखिरकार WTO कर क्या रहा है? सिंपल, चिड़िया उड़ी खेल रहा है, लूडो खेल रहा है, कर क्या रहा है? क्या देश के ऊपर कोई क्राइटेरिया नहीं बनना चाहिए कि आप लोग इंपोर्ट पर एक लिमिट के माध्यम से ही, मतलब एक प्रॉपर एक क्राइटेरिया सेट कर देना चाहिए, आप इससे अधिक टैक्स वसूल नहीं कर सकते हो। तो ये लगातार आपको याद होगा कि ट्रंप ने 135% टैरिफ भी लगाया था चीन के ऊपर। मतलब जो इसकी मनमानी आ रही है वो ट्रंप इस समय करे जा रहा है, करे जा रहा है, करे जा रहा है। और क्या लग रहा है कि इसके इस एक्शन के बाद में क्या इसके देश के अंदर महंगाई नहीं बढ़ेगी? हमारे पास इसने 50% टैरिफ लगा दिया तो हम जो है MRP का प्राइस है उसको इंक्रीज़ कर देंगे, टैक्स उसको पे करेंगे और वहाँ पे महंगे दाम में अपना सामान बेचना स्टार्ट कर देंगे। जिसकी बाइंग कैपेसिटी है वो कर पाएगा भाई, जिसकी बाइंग कैपेसिटी नहीं है वो क्या होगा, सड़कों पर उतर आएगा। आपको याद होगा चंद दिनों पहले ट्रंप के खिलाफ भी वहाँ की जनता सड़कों पर उतरी थी। सिंहासन इसका भी हिलने वाला है। इसे कहते हैं विनाश काले, विपरीत बुद्धि, या फिर आ बैल मुझे मार, या फिर अपने पैरों पर ट्रंप खुद कुल्हाड़ी दे मार रहा है। मतलब आपके देश के अंदर बैठा बैठा अमेरिका का दोस्तों, ये पाकिस्तान का जो आर्मी चीफ दूसरे देश को धमकी दे रहा है और आप कुछ नहीं कह रहे हो।
मज़े ले रहे हो, गजब हाल है भाई। और यहाँ पर जो मुनीर है वो 2 महीने में दूसरी बार अमेरिका पहुँचा है। एक बार तो ट्रंप ने खुद इस मुनीर को इनवाइट किया था लंच पर, और बीते कल के दिन इन्होंने फ्लोरिडा के टैंपा में पाक समुदाय को संबोधित करते हुए उनका मनोबल इंक्रीज करते हुए भारत के खिलाफ बयान दिया था कि भारत से भविष्य में अगर इस पाकिस्तान की जंग हुई, इस मुनीर ने ये कहा अपने पाक समुदाय के लोगों को, तो यहाँ पर पाक का अस्तित्व अगर खतरे में हुआ तो वो कहीं ना कहीं एटमी हथियारों का इस्तेमाल करेगा। गजब हाल है भाई। तो एटमी हथियारों का इस्तेमाल करेगा और हम यहाँ पे तेरा वेट करेंगे कि पहले शुरुआत तू करे, हम तो अहिंसा के पुजारी हैं। सोचिए एक बार। और भारत की ना सच में ये नीति भी है कि हम कभी भी अपने परमाणु हथियार को पहला प्रयोग नहीं करेंगे। हम पहले दुश्मन को एक मौका देंगे कि पहले तू हमारे ऊपर प्रयोग कर, उसके बाद हम तेरे ऊपर हमला करेंगे अपने परमाणु हथियारों का। क्या ये नीति में बदलाव नहीं होना चाहिए? अगर आप भारत के प्रधानमंत्री होते तो क्या सच में आप इस नीति को फॉलो करते या फिर इस नीति में बदलाव करते? हमको जब पता है कि कुत्ते की दुम सीधी नहीं हो सकती तो हम इसको इतना मौका क्यों दे रहे हैं? कभी हमारे ऊपर उरी हमला कर रहा है, कभी पुलवामा अटैक कर रहा है, कभी पहलगाम हमला कर रहा है, और हर बार हम इसके ऊपर सर्जिकल स्ट्राइक कर रहे हैं। दुश्मन को 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार मौका दो, इससे ऊपर मौका दो ही मत। अगर हो सके तो दोस्तों आज कलयुग के दौर पर केवल 1 मौका दो संभलने का, 2 मौका दो संभलने का, बस तीसरा मौका मत दो। आपको याद होगा कितनी बार इंडिया और पाकिस्तान के बीच में कहीं ना कहीं जंग हुई है, जिसमें हमने कई सैनिकों को अपने गंवा दिया है, जान माल की बहुत तगड़ी हानि हुई है। वो तो अब अलग बात है कि हमारे पास अल्ट्रा मॉडर्न हथियार आ चुके हैं, अब सैनिकों की जो कैजुअलिटी होती है वो काफ़ी कम होती है। लेकिन नहीं, अब बर्दाश्त से काफ़ी बाहर हो चुका है। जैसे हमने पूर्वी पाकिस्तान को बांग्लादेश में कन्वर्ट कर दिया, वैसे हमको पाकिस्तान को भी बलूचिस्तान में कन्वर्ट कर देना चाहिए, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी की हेल्प करके। थिंक अबाउट इट, आपका मानना क्या है? कमेंट बॉक्स ओपन है, आप लगातार मुझे कमेंट करते रहिएगा। इससे क्या होगा, इस टॉपिक पर आपकी जानकारी काफ़ी डीप होगी, और इस टॉपिक से संबंधित कोई भी आपका डाउट हो तो आप मुझे बिंदास कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई पक्का करूँगा। आता हूँ वापस टॉपिक की तरफ। और जो पाकिस्तान है, पाकिस्तान की बौखलाहट की जो असली वजह है वो है दोस्तों पहलगाम हमले के बाद में भारत का एक्शन। भारत ने 5 बड़े एक्शन लिए थे, इसमें से सबसे बड़ा एक्शन था सिंधु जल संधि को रद्द करना, जिसको हमने अब तक रद्द करा हुआ है। और यही पाकिस्तान के अंदर एक बहुत बड़ी छटपटाहट की वजह बन गया। मुनीर ने ये तक कह दिया कि हम सिंधु नदी पर बांध बनने का इंतज़ार करेंगे, और जब ऐसा कर लेगा भारत तो हम इस भारत के ऊपर 10 मिसाइलें मार करके उस बांध को गिरा देंगे। और सिंधु नदी भारत की बपौती नहीं है, ये तक इसने बोला है बीते कल के दिन, और हमारे पास मिसाइलों की कमी नहीं है, ये तक इसने बता दिया है। अगर हमें लगता है कि हम डूब रहे हैं तो हम आधी दुनिया को भी अपने साथ ले जाएंगे। गजब हाल है, गजब कॉन्फिडेंस है। एक्चुअली कॉन्फिडेंस दोस्तों ये है मुंगेरी लाल के सपने जो इस समय ये देख रहा है। अब क्या इसके सपने पूरे होंगे या फिर इस सपनों को हम लोग धराशायी कर देंगे, राख में तब्दील कर देंगे? जैसे हमने ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से इसके आतंकवादी ठिकानों को राख में तब्दील कर दिया था, वैसे ही क्या हम इसके सपनों को भी राख में तब्दील कर देंगे, पाउडर बना देंगे? क्या पाउडर? अब दोस्तों क्या होगा क्या नहीं होगा वो चलेगा पता आने वाले समय में। बट दोस्तों आज के इस वीडियो में बस कर इतना है। बट जाने से पहले मैं अगेन बोलूँगा कि भारत बुरी तरीके से इस समय घिरने वाला है। कभी एक तरफ पाकिस्तान, एक तरफ चीन, बांग्लादेश और अमेरिका, क्योंकि अमेरिका का जो टैरिफ वॉर हमारा इसके साथ में चल रहा है। तो एक बात तो साफ साफ ये है कि भारतीय सामान अमेरिका में दुगने दाम में बिकने वाले हैं। बिकेंगे नहीं, एक्चुअली बाइंग कैपेसिटी वहाँ के लोगों की भी काफ़ी कमज़ोर है, तो वो खरीदेंगे नहीं। जब माल हमारा बिकेगा नहीं तो हम इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग कहाँ से करेंगे, सामान क्यों बनाएंगे, क्यों तैयार करेंगे? हमारी भारतीय वस्तुओं की जो बिक्री है विदेश के अंदर वो घट जाएगी, अमेरिका के अंदर घट जाएगी। उसके बाद भारत में भी बेरोजगारी बढ़ सकती है। देखिए कभी भी ना जब टैरिफ ये जंग खेल रहे हैं ना, इससे दोनों ही देशों को नुकसान होता है। नाराज़ हो जाएगी वहाँ की जनता अमेरिका के खिलाफ, ट्रंप के खिलाफ सड़कों पर आ जाएगी। महंगाई क्यों बढ़ रही है? महंगाई की वजह इसकी यही तो है कि इसके बड़बोलापन, टैरिफ को लगातार इंक्रीज़ कर देना। आपको याद होगा एलन मस्क की तो टेस्ला कंपनी थी, उसका कल पुर्जा चाइना से आ रहा था। हर चीज़ उसकी मेड इन चाइना की होती है। वो केवल अपने देश के अंदर क्या करता है, टेस्ला कार का असेंबल करता है, बस सारा कल पुर्जा नट बोल्ट सब का सब A to Z चाइना से आता है। उस समय ट्रंप ने 135% टैरिफ लगाया था चीन के ऊपर, तो उसने क्या करा, MRP के टैग को हाई कर दिया। तुम लगाओ कोई दिक्कत नहीं, हम सप्लाई कर रहे हैं इसी रेट पर, औकात है तो खरीद लो। तो टेस्ला ने क्या करा, सामान खरीदा, अपना जो रॉ मटेरियल था वो चाइना से इंपोर्ट करवाया। तो क्या हुआ, बाय डिफ़ॉल्ट टेस्ला की कारों के प्राइस बढ़ गए, बाइंग कैपेसिटी कमज़ोर हो गई, तो शेयर मार्केट टेस्ला की धड़ाम हो गई थी। और इस टैरिफ धमकी के बाद में वर्तमान समय में ना जो भारत का जो शेयर बाजार है उसमें भी लगातार गिरावट जारी हो रही है। देश में 8 करोड़ नौकरियों पर बहुत बड़ा संकट बनने वाला है आने वाले समय के अंदर।
क्योंकि जब मैन्युफैक्चरिंग नहीं होगी तो प्लांट क्या हो जाएंगे, ठप हो जाएंगे। उस प्लांट में जो काम करते हैं वो आउट हो जाएंगे। एक बहुत बड़ा ले ऑफ तैयार होने वाला है। और जो भारत का ऊर्जा है, रक्षा है और जो आर्थिक क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की तरफ तेज़ी से आगे हमको बढ़ना होगा। और ट्रम्प को सबसे बड़ी मिर्ची क्यों लगी है? क्योंकि हम लोग रूस से तेल परचेज़ कर रहे हैं, हथियार उससे हम बाय कर रहे हैं। ट्रम्प को यही काफ़ी क्या हो रहा है, काफ़ी परेशान कर रहा है। ये एक आंख भी ट्रम्प को रास नहीं आ रहा है। भाई हमारी मर्जी, हम किसी से भी तेल खरीदें जो हमको सस्ते दाम में तेल देगा, और जो देश हमारा नज़दीक होगा हम उससे बाय करेंगे। तो कौन होता है हमारे ऊपर दबाव बना करके हमको डराने का, धमकाने वाला? भाई तूने 33 बार बोला है कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में सीज़फायर ट्रम्प ने करवाया, बड़े गर्व से बोला है। क्या सच में भारत को सदन के अंदर जो पीएम मोदी ने बोला कि हमने किसी देश के दबाव में आकर के सीज़फायर नहीं करा है, ये हमारा खुद का डिसीजन था, क्या उस स्टेटमेंट में पीएम मोदी जी को अमेरिका का नाम नहीं लेना चाहिए था? क्या ट्रम्प का नाम नहीं लेना चाहिए था? भाई 56 इंच की जो छाती है वो दिखनी भी तो कम से कम चाहिए कि सच में आपके पास इतना बड़ा कॉन्फिडेंस है कि आप उसका नाम ले सको। जब नाम नहीं लिया, बिना नाम लिए, बिना देश का नाम लिए, उसी शाम को इसने 50% टैरिफ का ट्रम्प ने ऐलान कर दिया। इतनी मिर्ची लग गई। भाई दबने की ना एक सीमा होती है, और हम ट्रम्प से आखिरकार क्यों दबे? हम चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुके हैं, तो कम से कम उसका तो हमको सम्मान करना चाहिए। वो तो कॉन्फिडेंस हमारे भारत देश के अंदर दिखना चाहिए। बिना नाम लिए ट्रम्प का, बिना देश का नाम लिए इसने तुरंत हमारे पास 50% टैरिफ लगा दिया। और इसी बात को लेकर के विपक्ष ने लगातार निशाना साधा है पीएम मोदी की तरफ, वर्तमान की सरकार की तरफ। अब आपका क्या मानना है कि अगर आप भारत के पीएम मोदी जी की जगह होते तो क्या आप सच में सदन के अंदर ट्रम्प का नाम लेते, अमेरिका का नाम लेते, या फिर कोई नाम नहीं लेते, केवल डर के काम करते हैं? थिंक अबाउट इट। सो गाइस, आज के इस वीडियो में बस कर इतना ही। मिलता हूँ जल्द एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।